आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। शादी के 5 महीने बाद पहली बार पति के पास जा रही थी खुशबू पुरोहित, हादसे में गई जान। अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश में जोधपुर की खुशबू राज पुरोहित भी थी, जिनकी 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। वह अपने डॉक्टर पति के साथ लंदन जा रही थी। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। मोसाद ने राजधानी तेहरान में मचाई भयानक तबाही। ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मिसाइल केंद्र एयर डिफेंस को उड़ाया। मध्य पूर्व में पहले से तनावपूर्ण माहौल अब भी और ज्यादा विस्फोटक हो चुके हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई भी निश्चित मानी जा रही है। मोसाद की यह कार्रवाई यह भी संकेत देती है कि इजरायल फिलहाल पारंपरिक युद्ध की बजाय सटीक और गहरे रणनीतिक हमलों की नीति पर चल रहा है। आज से अगले 6 दिन तक भारी बारिश और आंधी बिजली की चेतावनी। मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए आज से अगले 6 दिन तक भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मैं कूदा नहीं था बल्कि विमान हादसे में बचे विश्वास कुमार रमेश ने पीएम मोदी से क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सिविल अस्पताल में एयर इंडिया विमान हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने एकमात्र जीवित बचे यात्री रमेश विश्वास कुमार से भी बातचीत की, जिन्होंने बताया कि वे विमान से कूद नहीं पाए थे बल्कि सीट समेत बाहर आ गए थे। इजरायल पर आफत टूटेगी, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें बरसेंगी, अमेरिका ही दे रहा चेतावनी। ईरान ने बार बार कहा कि अगर उसकी परमाणु सुविधाओं पर हमला हुआ तो वह अमेरिका और इजरायल दोनों को जिम्मेदार ठहराएगा और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। ऑपरेशन सिंदूर बनाम ऑपरेशन राइजिंग लायन, अमेरिका से सचेत रहने की जरूरत। क्या अमेरिका ईरानी लीडरशिप को ग्रेट बताते हुए सीज फायर के लिए इजरायल पर दबाव डालेगा या उसे मजा आ रहा है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का मौका मिला है। म्यांमार में जन्म से लेकर 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर। उत्तर प्रदेश के बागपत के रमाला क्षेत्र में 15 दिनों में 12 लोगों की मौत ने हड़कंप मचा दिया है। एक के बाद एक हो रही मौतों को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उन्होंने इसकी वजह गाँव से गुजर रहे गंदे और बदबूदार नाले को बताया है। करिश्मा कपूर के एक्स पति संजय कपूर का पति सैफ सन फौरन बहन के घर पहुंची करीना मलाइका भी हुई स्पॉट। कबाड़ वाली ट्रेन में सफर करने का वीडियो पोस्ट करने वाले बीएसएफ जवान की जाएगी नौकरी, जाने क्या है नियम। बीएसएफ जवान ने सोशल मीडिया पर ट्रेन की बदहाली को लेकर एक वीडियो शेयर किया है, जिसको लेकर इस समय बवाल मचा हुआ है। चलिए जानते हैं कि क्या जवान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। थाईलैंड में एयर इंडिया विमान को मिली बम की धमकी, कराई इमरजेंसी लैंडिंग। एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान हादसे की जाँच में अब अमेरिका भी भारत की मदद करेगा। एयर इंडिया विमान हादसे के बाद हालात का जायजा लेने और राहत कार्यों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज अहमदाबाद पहुंचने की संभावना है। 24 घंटे में ही खुल गई पाकिस्तान की पोल। अमेरिका के विक्ट्री डे में असीम मुनीर को नहीं मिला न्योता। पाकिस्तान ने दावा किया था कि जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका के विक्ट्री डे परेड में आमंत्रित किया गया है, जो कि गलत साबित हुआ। वास्तव में उनका दौरा अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात के लिए है। इस खबर के सामने आने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की किरकिरी होने लगी है। विमान हादसे पर योगी ने जताया दुख, अखिलेश बोले तत्काल स्पष्टीकरण, क्या बोली मायावती। अहमदाबाद विमान हादसे पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। अखिलेश यादव ने स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की है। मायावती ने संवेदना जताई है। हादसे के समय पायलट ने क्या बोला, माई डे, जाने क्या है इस कोड वर्ड का मतलब। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई, जिसमें 242 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है इस विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे। ट्रंप प्रशासन ने 4 देशों के 5 लाख अप्रवासियों को अमेरिका छोड़ने का दिया आदेश। जानिए पूरा मामला क्या है। अमेरिका ने 4 देशों के 5 लाख अप्रवासियों को देश छोड़ने के लिए कहा है। ट्रंप प्रशासन ने भी सभी को नोटिस भेजनी शुरू कर दी है। सेल्फी से शुरू हुई यात्रा मौत पर हुई खत्म। अहमदाबाद हादसे ने उजाड़ दिया प्रतीक जोशी का पूरा परिवार। मोसाद ने ईरान में ही बना रखी थी ड्रोन फैक्ट्री। इजरायली खुफिया एजेंसी ने 3 स्टेप में एशिया देश पर हमला कर मचाई तबाही। इजरायल की एयरफोर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें नातांज का मुख्य संवर्धन केंद्र शामिल है। साथ ही उसने ईरान के सैन्य अफसरों को भी निशाना बनाया है।